हेलो दोस्तों मैंने अभी अभी G5 पर डीमंस नाम की एक नई फिल्म देखकर कंप्लीट की है। 1.5 घंटे की मूवी की लेंथ। एंड लेट मी टेल यू दोस्तों भाई, इस मूवी को देखकर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मुझे बहुत मज़ा आया। स्पेशली जो एक्टिंग है यहाँ पर, जो दोनों लीड एक्टर्स इस फिल्म में है, मतलब ले देकर दो ही किरदार यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एंड उन दोनों ने क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। आप फैन हो जाओगे उन दोनों के। एंड आपको ये लगेगा कि भाई मैं देखता रहूँ इन दोनों को स्क्रीन पर। इसी तरह से कमाल की परफॉर्मेंस दी है दोनों ने ही, बेहतरीन। विनय शर्मा हो या फिर स्वाति फेमवाल हो, दोनों मियाँ बीवी के किरदार में है। विनय नाम है एंड मेघा नाम है। एंड स्टोरी यूँ है कि एक कपल है एंड उन दोनों की शादी जो है वो अच्छी नहीं चल रही है। ऑफकोर्स फॉर प्राइवेट रीजंस, मतलब इंटीमेसी एंड रोमांस वाली चीज़ें यहाँ पर कम हो गई हैं। एंड उसके बाद ये मूवी उसी घर में एक ही रूम में घूमती रहती है, एक ही घर में घूमती रहती है। एंड दोनों के बीच में बहस चल रही है, शिकायतों का पिटारा एक दूसरे खोलते हैं एक दूसरे के ऊपर। एंड ये चल रहा है, वो चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। एंड एक दिन निकलने के बाद अगले दिन पता चलता है कि जो वाइफ है मेघा, वो एक धमाका करती है। वो बताती है अपने हस्बैंड को कि उसका एक बॉयफ्रेंड है जहाँ पर वो जॉब करती है एंड दोनों ने किया हुआ है। एंड उसके बाद भाई जो भी यहाँ पर होता है, कुछ कुछ चीज़ें अच्छी भी थी, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें मतलब क्या ही था यार, ये लॉजिकल टाइप का मजाक जैसा लग रहा था। एक सीन था जब वो लड़की कहती है अपने हस्बैंड को कि तुम एक प्रोस्टिट्यूट को बुलाओ, मुझे तुम्हें देखना है। एंड वो बंदा 2 बार खुद पूछता है कि क्या बोल रही है तू, मतलब वो पूछता है कि तू कहना क्या चाहती है। तो वो लड़की खुल कर कहती है, आई वॉन्ट टू सी यू हैविंग सेक्स विद समवन एल्स। मैं कह रहा था यार ये क्या चल रहा है यहाँ पर। हाँ, उसके अलावा जो एक्टिंग है बेहतरीन है, जो डायलॉग हैं, जो जो दोनों की जुगलबंदी है, जो मैं यूँ कहूँ कि दोनों की जो केमिस्ट्री है भाई वो बेहतरीन है। बाकी 1.5 घंटे की मूवी की लेंथ है, कुछ कुछ जगह थोड़ी लंबी सी, कुछ कुछ जगह थोड़ी ठंडी बिखरती हुई ड्रैग होती हुई फील होती है, लेकिन स्टिल अपने ट्रैक पर लौट कर आ जाती है। एंड मूवी का जो एंड था, जब मूवी 2.5 मिनट की रह गई तो जो धमाका हुआ भाई, मैं हिल गया था। मैंने कहा ये क्या हुआ। एंड उसके बाद मूवी का जो लास्ट सीन था, जब स्क्रीन ब्लैक हो जाती है भाई, मैं सोच रहा था ये हुआ क्या, मतलब उससे पहले उसने क्या किया एंड फिर अब ये क्या चल रहा है। तो वो चीज़ें कुछ कमाल की। बाकी ये एक तरीके से एक टाइम तो वो भी था जब वो जो वाइफ है एंड उसका जो बॉयफ्रेंड है, दोनों अपने घर में लगे पड़े हैं। एंड वो जो हस्बैंड है वो देख कर चला गया कि ये दोनों लगे पड़े हैं, चल रहा है। मुझे एक बार को लगा कि भाई पौन चल रही है क्या, मतलब कुछ भी चल रहा है। वो हस्बैंड है, वो रोक नहीं रहा है, कुछ कह नहीं रहा है, बस शांति से देख रहा है। एंड वो खुद ही शर्म के मारे चला जाता है। एंड उसके बाद वो बंदी है, वो कहती है अपने हस्बैंड से कि तुम एक प्रोस्टिट्यूट को बुलाओ, मुझे तुम्हें करते हुए देखना है। तो क्यों था ये, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। बाकी उन दोनों के बीच में जो बहस हो रही है, जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, जो झगड़े हो रहे हैं, जो एक दूसरे के ऊपर उन्होंने शिकायतों का पिटारा खोल रखा है, कंप्लेंट बॉक्स खोल रखा है, वो अच्छा लगता है। लेकिन कुछ चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा हुई, तो वो है मुझे एक बार को मतलब लगा कि यार कौन चल रही है क्या, ये क्या हो रहा है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें। बाकी जैसा कि मैंने कहा, एक्टिंग बेहतरीन है। एज डायरेक्टर राइटर रोहित मित्तल का काम भी यहाँ पर कहीं ना कहीं अच्छा है, मैं ऐसा कह सकता हूँ। मुझे मूवी को देखकर कहीं ना कहीं मज़ा आया है। तो ये है। बाकी कोई ग्रेट फिल्म नहीं है, लेकिन हाँ फिल्म मुझे लगता है कि एक मसाला फिल्म है ये। तो मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को देखना चाहिए। एंड आपको देखेंगे तो आपका टाइम पास जो है बहुत बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो ये। बाकी एक्टिंग बेहतरीन है, मतलब दोनों को देखकर लगता ही नहीं है कि दोनों बस एक्टिंग कर रहे हैं, बेहतरीन लगे हैं। एंड दोनों ऐसे ही लगते हैं जैसे कि झगड़ालू मियाँ बीवी हैं। एंड एक शॉट था जब वो बंदी अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर रही थी, जब वो बताती है उसका एक बॉयफ्रेंड है, दोनों ने किया हुआ है। जब वो रूम में जाती है एंड वो हिल जाती है उस शॉट में, तो मैं भी हिल गया था, मैं डर गया था अचानक से कि। तो लंबे लंबे कुछ अच्छे बनते शॉट्स हैं यहाँ पर हैं, अच्छे लंबी लंबी डायलॉग है, कॉन्वर्जेशन बहुत अच्छी है। एंड इजीली आप इस मूवी में इन्वेस्ट हो जाओगे, कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि किरदार जो हैं, जो कैरेक्टर्स इस फिल्म में हैं, वो बहुत अच्छे हैं। तो ये है। राइटिंग, स्क्रीन प्ले भी कहीं ना कहीं अच्छा कह सकते हैं, डायरेक्शन भी अच्छा कह सकते हैं, लेकिन जो कैरेक्टर्स हैं उनकी एक्टिंग है वो ऑसम है। तो उस मामले में 3.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए। बाकी 10 में से अगर आप लोग पूछें तो 7.5 स्टार्स। पूरी तरह से 18+ है, गालियाँ हैं भर भर के। जो लड़की है वो तो मतलब खुलेआम बहुत कुछ बोलती है, लड़का भी खुलेआम बहुत कुछ बोलता है। तो ये है, अकेले ही देखना चाहिए। आपने देखी है, लिख के बताना। मुझे लगता है कि टाइम पास के लिए एटलीस्ट एक ट्राई देना चाहिए, जरूर देखी है, लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नीतीश एंड साइनिंग ऑफ, थैंक यू।